इस मौलवी कहीं भी पेश ना जाए, वो कहता है छोड़ो छोड़ो, शिया पागल हैं, बेवकूफ़ हैं। कुरान फरमाता है शहीद जिंदा है, जिंदा का मातम करे, मातम करना हराम है। कुरान कहता है शहीद जिंदा, जो जिंदा करोना हराम है। बोलो कहना ना आज जिन्ने मुहर्रम सफ़र के सारे जुम्मे ने वो तुहाडे ते लगदे ने। हर मस्जिद से आवाज़ आती है शहीद जिंदा है, मातम हराम है। मैं कहता हूँ ओ मौलवियो, मैं आया हूँ तुमसे, ये बात तो वो करे जिसका पहले अपना ईमान हो के शहीद जिंदा। जो बंदा खुद ही शहीद को जिंदा नहीं मानता उसे क्या हक है शियों को शहीद जिंदा। इनका कोई ईमान नहीं शहीद जिंदा है। ये तो जब शिया मातम कहते हैं ना, मातम की जिद में कहता है शहीद जिंदा, मानता नहीं शहीद जिंदा, ना इसका ईमान है कि शहीद जिंदा है। लो मैं दलील ले लेंगे, दलील क़यामत तक गलत होगी, मुँह मांगा इनाम दूंगा। इनका कोई ईमान नहीं शहीद जिंदा, दलील सुन लो। शिया मातम करे तो कहते हैं शहीद जिंदा मातम हराम है। मैं कहता हूँ तेरा तो ईमान ही नहीं शहीद जिंदा, दलील सुन ले। शिया मातम करे तो तुम कहते हो शहीद जिंदा मातम हराम है। मैं कहता हूँ चलो अगर तेरा ईमान है शहीद जिंदा मातम हराम है, हम शिया मातम को छोड़ देते हैं। बता अगर तेरा ईमान है शहीद जिंदा, अब हम शिया क्या करें? फिर बता मौलवी क्या कहता है, ख़त्म दुआओ, ख़त्म दुआओ, ख़त्म दुआओ। पूछ ख़त्म तेरी माँ का दुआएं, हुसैन तो जिंदा है। उनको समझ आई है भाई, समझ आ रही है? कहता है खत्म। अच्छा कुछ आओ से आउट ऑफ सेंस है, मातम करे तो कहते हैं शहीद जिंदा है। क्या करे है? पढ़ के बख्शो, पढ़ के। मैं कहता ओ बख्शू, बता हाँ किसको बख्शे? तुझे तो यही नहीं पता बख्शा किसे जाता। हर बंदे को बख्शा नहीं जाता, बख्शा उसे जाता है जिसमें दो सिफतें हों, जो पहले मुर्दा भी हो और फिर गुनाहगार भी हो। अब खा गया मेरा जुमला। अब किस हुसैन को तू कहता कुरान पढ़कर बख्शो, जो हुसैन बताते खुद कुरान है। हम समझ आई ना? अगर इनका ईमान होता है शहीद जिंदा, कभी भी शहीद का ख़त्म ना दबाता, क्योंकि ख़त्म होता मुर्दे का, जिंदा का तो होता ही नहीं है। इसने ख़त्म दबा के साबित कर दिया इसका ईमान है नहीं शहीद जिंदा। एक ख़त्म वाले दूसरे हैं बेख़त्मे, आज इनसे मैं छाल मार के शिया हूँ। हाँ उनको भी जोश आता है, वो भी कहता है शहीद जिंदा है, मातम हराम है। ईमान बेख़त्म है तभी नहीं शहीद जिंदा। दलील दूँ, शिया मातम करे तो बेख़त्म भी कहते हैं शहीद जिंदा मातम हराम है। तो जब फिर हम शिया अपने किसी शहीद से मदद मांगे, शिया कहे या अली मदद, या अब्बास मदद, या हुसैन मदद, फिर पता क्या कहता है वो कैसे मदद कर सकते हैं, वो कोई जिंदा है। कहते वो कैसे मदद कर सकते हैं, वो कोई जिंदा है। मातम करे तो फिर जिंदा है, मदद मांगे तो जिंदा नहीं। कैसा अजीब फलसफा है। बेटा हुसैन है, बाप अली है। हुसैन का मातम करते कहते मातम क्यों कहते, हुसैन तो जिंदा है। बाप अली है, अली से मदद मांगते कहते मदद क्यों मांगते, अली कोई जिंदा है। समझ आ रही है? ना ख़त्म वालों का ईमान है शहीद जिंदा, ना बेख़त्मे का ईमान है शहीद जिंदा। वो कहेंगे शियो तुम्हारा मौली कारी साहब सियाल कोटिया। घबरात नहीं गए भाई? स्पीकर में कह रहा था हम दोनों का तो ईमान नहीं शहीद जिंदा है। शियो तुम बताओ तुम्हारा ईमान है कि शहीद जिंदा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है कि शहीद जिंदा। वो कहेंगे शियो तुम्हारी समझ भी नहीं आती, तुम्हारे उस कारी की समझ भी नहीं आती है। जिंदा भी मानते हो और मातम भी करते हो। हाँ मेरे भाई ठंडे दिल से सवाल कर ले और जवाब सुन ले। हम शिया पागल नहीं, कुरान से नवाकफ़ नहीं। हमें पता कुरान में अल्लाह फरमाता है शहीद जिंदा, हम जिंदा को जिंदा मानते हैं। मातम पता क्यों करते हैं कि मातम को हराम अल्लाह नहीं करता, मातम को हराम तो मौलवी करता है। मौलवी का तो काम है 2 रुपये ले लिया, हलाल को हराम कर दिया। नहीं तो यहाँ जितनी हराम चीज़ें ना, राना साहब भाई नेम अल्लाह उनका नाम लेके कुरान में कहता है ये भी हराम है, ये भी हराम है, ये भी हराम है। नहीं तो मैं आयत पढ़ देता हूँ। अल्लाह फरमाता है इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। अल्लाह फरमाता है तुम पे हराम है मुर्दार, तुम पे हराम है खून, तुम पे हराम है सूअर का गोश्त, तुम पे हराम है गैरुल्लाह वाली चीज़। यानी जितनी हराम चीज़ है ना, अल्लाह भाई नेम उनका नाम लेके कहता है ये भी हराम है, ये भी हराम है, ये भी हराम है। अगर मातम हराम था तो अल्लाह तो मातम की अरबी नहीं आती। अल्लाह ये भी कह देता मातम हराम है, हम शिया मातम को छोड़ देते। बाय बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास की सीन तक पूरे कुरान से कोई माई का लाल पूरी दुनिया में मुझे एक आयत पढ़ के दिखाए जिसमें लिखा मातम शबीर हराम है, हम शिया मातम को छोड़ देंगे। नहीं तो फिर मैं तुझे बताता हूँ हम शिया हुसैन का मातम क्यों करते हैं। हम शिया शहीद का मातम इसलिए कहते हैं कि शहीद का मातम नबी ने खुद कह के करवाया। हूँ पूछना मौलवियों से करवाया कि नहीं करवाया? तेरी 2 किताबें गवाह हैं, एक है तारीख़ तबरी, दूसरी सीरत नबी अल्लामा शिबली नुमानी देवबंदी की लिखी हुई किताब। इन दोनों किताबों में लिखा है जब जंग उहद के अंदर रसूल के चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए
उस वक्त तमाम मदीना मातम का बन गया। मदीने के हर गाँव से रोने की और मातम की सदाएं बुलंद होती थी। हर शहीद का वारिस अपने शहीद की लाश के इर्द गिर्द हल्का बंद कर मातम भी करता था और नोहा भी पड़ता था। जब अल्लाह के नबी ने देखा मेरे चचा मीर हमजा की लाश पर जाकर रोने वाला है, ना को मातम करने वाला, तो नबी ने आवाज़ दी, माँ हमजा फला बवा किला, अफसोस आज मेरे चचा का कोई रोने वाला नहीं। लिखा इस आवाज़ को सहाबा कराम के निसार कबीले की औरतों ने सुना, उस जगह पे आई जहाँ अमीर हमजा की लाश थी। अमीर हमजा की लाश के इर्द गिर्द हल्का बांध कर मातम भी किया और नोहा भी पड़ा। दोनों आलम लिखता जब नबी पाक को पता चला ना मेरे चचा का मातम हो रहा है, नोहा पड़ा जा रहा है, रसूल करीब आए, तुझे बताऊं मातमी का कितना बुलंद मकाम है। मैं तुझे बताता हूँ शहीद के मातमी का कितना बुलंद मकाम है। दोनों आलम लिखे जब नबी पाक ने देखा ना मेरे चचा का मातम हो रहा है, चचा पे नोहा पड़ा जा रहा है, रसूल करीब आए। जो जो औरत मातम कर रही थी नबी ने अपने दोनों रहमत वाले हाथों को बुलंद किया, बुलंद करके फरमाते हैं मेरे चचा का मातम करने वाली हो सुन लो, रज़ी अल्लाह अन्कुन्ना व अन औलादिकुन्ना, ये मातम करने वाली हो तुम पे भी अल्लाह राजी, तुम्हारी औलाद पे भी अल्लाह राजी। अगर मातम हराम होता तो नबी दुआ क्यों देता? तू जवाब के जुमले ही नहीं समझा। मातम तो किया है माँ ने, औलाद ने तो किया ही नहीं। अब देखना मातम करना कितनी अजीब इबादत है। मातम कर रही है माँ, नबी दुआ दे रहे हैं रज़ी अल्लाह अन्कुन्ना व अन औलादिकुन्ना, ये मातम करने वाली हो तुम पे भी अल्लाह राजी, तुम्हारी औलाद पे भी अल्लाह राजी। मुझे तो समझ ही अब भाई अल्लाह राजी उस बंदे पे होता है जो हुसैन का मातम करे। मेरे पास इतने मातम के सबूत हैं, फिर कभी आया तो फिर सही, जब किसी बंदे की कहीं भी पेश ना